वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी हैं। आज हम देखेंगे जनाब कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो चॉइसेस रखी हैं। ये हार्ट नंबर 1 है और ये मल्टी कलर स्टोन नंबर 2 चॉइस होगी। नंबर 1 में नेम इनिशियल हैं, एन से लेकर जी तक के जितने भी नाम हैं वो नंबर 1 ऑप्शन में हैं, और नंबर 2 में ए से लेकर एम तक के जितने भी नाम आएंगे वो सब नंबर 2 में है। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देखेंगे आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब का मैसेज हो सकता है। लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नेम से यूट्यूब चैनल भी है, उसके अलावा टिकटॉक अकाउंट भी है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। ओके जी, डन हो गया। सब आपने चूज़ करना है एक पाइल को जो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो या आपको अच्छी लगे, आपका मन करे। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, और फिर यहाँ पर नेम इनिशियल भी हैं। सो जिन लोगों ने अभी तक चूज़ नहीं की वीडियो को पॉज करें और चूज़ कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। जिन लोगों ने एन से जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था या ये हार्ट पिक किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ओके, एंड देन हियर इज़ द 2 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है ये आपके साथ दूर रही हैं या आप लोगों की आपस में कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट रही हैं और आपको काफ़ी मिस भी किया है। और अगर आप साथ थे तो फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ का आना, कोई मिजरेबल टफ टाइम का आना, इस तरह का सीन हुआ जिसमें इन्हें बर्दाश्त काफ़ी सारा करना पड़ा। बहरहाल इनको लगता है कि आप अच्छे खासे रोमांटिक पर्सन हैं, बहुत लविंग करैक्टर हैं, और इनको ये भी महसूस होता है कि आपके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बना सकते हैं। हालांकि आप दोनों की जो कास्ट है या आप लोगों का जो माहौल है, आप लोगों की जो पढ़ाई का सिलसिला है या आप लोगों का स्टैंडर्ड स्टेटस है, आप लोगों की एजुकेशन है, बहुत मुख्तलिफ है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो, मगर उसके बावजूद इन्हें लगता है कि ये आपके साथ एडजस्ट कर सकते हैं या आपके साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, या इन्हें लगता है कि इन्हें स्लो डाउन होकर धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होने में टाइम लगेगा, मगर ये जल्दबाजी करना नहीं चाहते हैं और ये इंतज़ार में हैं। अगर ये आपसे दूर हैं तो ये इंतज़ार में हैं और परफेक्ट टाइम के रिलेशनशिप में, और अगर ये आपके साथ रहते हैं तो ये आपके साथ रिलेशन को ग्रोथ देने के लिए जो है ना इनकी ख्वाहिश है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत सब्र से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। जो इनकी नेचर है उसके ऑपोजिट जाके ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और जल्दबाजी करेंगे, यानी कि अगर आपसे कोई बात मनवानी हो या फिर आपको सुलह के लिए लाना हो तो ये जल्दबाजी तो कर ही नहीं रहे। बट अगर आप साथ रहते हो तो ज़्यादा रोमांटिक हैं। इनको लगता है कि आप इनको मोहब्बत करते हो, इन्हें चाहते हो। गालिबन आपने इनको रोमांटिक सॉन्ग्स सेंड किए या कोई पोइट्री या कोई प्रपोज़ल, कोई लव मैसेजेस, कोई गिफ्ट, कुछ इस तरह का सेंड किया जो इनके दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इनके पास चॉइसेस रहीं लव रिलेशनशिप बेसिस पे, और इनको कन्फ्यूजन आ गई कि अब ये किसको चूज़ करें, आपको चूज़ करें या कोई और चॉइस करें। और इनको आपके साथ बातें करने में भी हालात थोड़े मुख्तलिफ लगे, तो इस वजह से ये थोड़ा इम्बैलेंस हो गए। अब इनका जो मेन फोकस है ख़ुद को बैलेंस करना है, आपके साथ दोस्ती बना के रखना, आपके साथ कनेक्शन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप भी इन्हें उतने ही मोहब्बत करते हो जितनी ये करते हैं, या आप भी उतने ही अट्रैक्टिव हो इनकी तरफ जितने ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है।
और इनका दिल है कि आपके साथ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, गुड बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके लिए रोमांटिक डिज़ायर्स हैं, आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी फीलिंग्स हैं। हालांकि इनको कन्फ्यूजन रही है इस रिलेशनशिप में, आई डोंट नो। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी साइड से थर्ड पार्टी थी या आपके पर्सन की साइड से थर्ड पार्टी थी, मगर जो भी था, मगर इनका रुझान अब टोटली आपकी तरफ आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल है। अच्छा, अब अगर आप लोग दूर रहते हैं, नो कॉन्टैक्ट है या डिस्टेंस है, टाटा बाय बाय आप लोगों का रिलेशन में हो चुका है, तभी मैं आपको बता दूं कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, ये आपको बहुत मिस करते हैं और इनको लगता है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। सो और देखते हैं क्या है यहाँ पे। वाई इज़ इट डैट यू लव मी। इनको पता है कि आप इन्हें मोहब्बत करते हो, इन्हें चाहते हो, तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों है कि आप इन्हें मोहब्बत करते हो, पसंद करते हो या चाहते हो। दे हैव हर्ट मी। सो कुछ लोग हैं जिन्होंने इन्हें हर्ट किया है, कुछ इन्हें तकलीफ़ हुई है। तो मैंने आपको बताया ना, ये किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं रिसेंट पास्ट में। अब ये आपकी वजह से हुआ या इनकी पर्सनल सेल्फ में हुआ, मगर इन्हें लगा कि इन्हें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिली और ये काफ़ी ब्रोकन हार्ट हुए हैं। और लास्ट कार्ड है दिस लव इज़ क्रेज़ी। सो हाँ जी, इनके लिए ये जो मोहब्बत है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत क्रेज़ी सा है। मतलब ये इसमें थोड़ा सा अपने आप को पागल सा पाते हैं या अपने आप को नॉर्मल नहीं पाते हैं। मतलब इनकी फीलिंग्स इन्हें थोड़ा सा क्रेज़ी कर देती हैं या ये पगलाए फिरते हैं। आपके लिए इनका टोटल इमोशनल डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप लोगों ने आपस में बातचीत नहीं करी या लव एक्सप्रेस नहीं किया है, तो तब भी इन्हें लगता है कि आप बहुत जेंटल और लविंग हैं, आप इनकी तरफ आएंगे। हालांकि इनको आपके साथ बातें करनी है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से करें, बट दे वांट टू प्रपोज यू या फिर आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ओवरऑल। तो ये बहुत ही प्यारी रीडिंग है। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको मेन पेज में मिल जाएगा। अपनी दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ए से एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये स्टोन पिक करा है। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो देयर इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरिट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मोस्ट प्रोबेबली नो कांटेक्ट है। अगर साथ भी रह रहे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये इंसान जो है मतलब इनको लगता है कि आप बहुत डेयरिंग, कॉन्फिडेंट, बोल्ड इंसान हैं, डू और डाई वाले, अपनी मन मानने वाले, अपनी मर्जी करने वाले। आप लोग डिस्टेंस में हैं, इन्हें आप काफ़ी एम्बिशियस लगते हो। इन्हें लगता है कि आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं या आप एक पब्लिकली लोगों के बीच में कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कई लोगों की आपके ऊपर नज़र रहती है। बट ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लव करते हैं, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी को बहुत आपकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं। मगर इनको आपके साथ ना रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंज आए हैं, ब्लॉकेजेस का सामना है। इन्हें लगता है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटते हो, आप फाइटर हो, आप स्ट्रगल करते हो, आप मुंह तोड़ जवाब देते हो हर उस इंसान को जो आपको कंफर्टेबल नहीं फेस देता या आपकी जो ज़ात है उसके आगे रोड़े अटकाता है। तो आप जो हैं सेल्फ एक्सप्रेशन रखते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, बहुत करेजियस हैं, आप फाइटर हैं और आप मतलब लड़ना मरना भी जानते हैं और एफर्ट करना भी जानते हैं और आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। और आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड इन्हें नज़र आता है। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है या आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं, इनर वर्किंग करते हैं और ये इंसान आपको स्टॉक सर्च नो डाउट बहुत ज़्यादा करते आ रहे हैं और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये ज़्यादातर तो मुझे लगता है अपनी जज्बात, अपनी ख्वाहिशात आपको बताते नहीं हैं और इनके अंदर आपके लिए सेंसुअलिटी भी है, आपके लिए इमोशंस भी हैं। लाइक अ डेटिंग वे में ना, डेटिंग करना मतलब इस तरह से आपके साथ घूमना है, फिरना है कि इनको प्राउड फील होता है ना कि ग्रुप ऑफ पीपल में, जैसे कि देखो भाई ये जो पाइल 2 है ये मेरा है, ये किसी और का नहीं है, इसके ऊपर मेरा लेबल लगा है। तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि काश के पाइल 2 के साथ ऐसा हो सके, मगर ये किसी मसले की वजह से पीछे हटे हुए हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बहुत चीज़ें हाइड करते हैं। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी
हो। तो इनके इमोशंस जो हैं बहरहाल मैं कहूँगी कि बहुत ही साइलेंट, म्यूट या फिर वही बात है अनएक्सप्रेस्ड हैं। तो और देखते हैं, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। हाँ जी, ये आपको कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, चाहे इन्होंने आपको छोड़ा या आपने इनको छोड़ा, आप दोनों के रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है, मगर ये थ्रू आउट आपको सोचते रहते हैं। इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सी वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी वाइब्स हैं। ये डेटिंग और सेक्सी वाइब्स हैं। मैं अभी तक ये नहीं पाई देख सकी कि ये इंसान जो हैं आपको ट्रू लव करते हैं कि नहीं करते, मगर ये है कि ये आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, आपकी कामयाबियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, आपके बोल्ड एक्शन से, आपके बात करने के अंदाज से, लोगों में घूमने फिरने के अंदाज से, आपकी वेल ड्रेसिंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। आई क्राई एट नाइट, ये रातों को बहुत ज़्यादा रोते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, आपको सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अलग बात है ये बता नहीं पाते हैं। और द पैशन इज़ टू मच, मैंने आपको बोला ना, इनको पैशंस बहुत ज़्यादा हैं। इनकी मन करता है आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने का, आपसे बातें करने का या आपके साथ डेट करने का। तो ये आपकी पर्सन की रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। और इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप से जो है बुकिंग करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।